औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंशाअल्लाह अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। अत-तरीक़तुल असरिय्या। हम काना व अख़वातुहा पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और उसकी हमने प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। और इस्मुल फ़ाइल इस्मुल मफ़ूल भी हमने पढ़ लिया, काना व अख़वातुहा हमने पढ़ लिया। अब हम इन्ना व अख़वातुहा पढ़ रहे हैं। इन्ना व अख़वातुहा आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको हम देखते हैं और हम इसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोगों को कुछ कोई आइडिया है इन्ना व अख़वातुहा का? प्लीज़ अगर मैं पूछूं आप लोगों से। एक सेकंड। जी, इन्ना व अख़वातुहा का आइडिया है कुछ? अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों को फिर एक मुझे ना ज़रा रिव्यू कर दूंगा आप लोगों के लिए कि इन्ना व अख़वातुहा क्या है। नहीं सर, ये मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? ये कुरान मजीद के अंदर बहुत ही अहम रूल है। आए इसको पहले समझ लेते हैं। इन्ना व अख़वातुहा किसे कहते हैं? और ये बड़ा आसान है, इजी टू लर्न भी है, मज़ेदार भी है। सबसे पहले देखते हैं हम। अच्छा, इन्ना व अख़वातुहा, इसका मतलब इट लिटरली मीन्स इन्ना और उसकी बहनें, ठीक है। इन्ना और उसकी बहनें, कुरान मजीद में इसका बहुत इस्तेमाल है, ठीक है ना। पहले मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ कि इन्ना और उसकी कौन कौन सी बहनें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्ना खुद हुआ, ठीक है ना। इन्ना, ठीक है। दूसरा है अन्ना, इन्ना, अन्ना। तीसरा है का अन्ना, ठीक है। का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना। चौथा है लाकिन्ना, सॉरी मैंने उसको लेकिन लिख दिया, ये है लाकिन्ना, लाकिन्ना, ठीक है ना। अरबी में ये लाम खड़ा डबल ला होता है समझने की तरह से, लाकिन्ना। और फिर है लईता, लईता, ठीक है। और उसके बाद फिर आखिर में है लाअल्ला, लाअल्ला, ठीक है। आए पहले इसका छोटा सा एक वो पढ़ते हैं इसको याद करने के लिए। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लाअल्ला। ये जो राइम्स होते हैं ना, ये इंसान को याद रह जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसको करना चाहिए। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लाअल्ला, ठीक है। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लाअल्ला। आपने इसी तरह इसको एक तरह से समझे, थोड़ा सा गाना सा है ना, इसको एक तरन्नुम से पढ़ना है। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लाअल्ला, ठीक है। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लाअल्ला, ठीक है। अच्छा, इन्ना का मतलब बेशक, यकीनन, जिसको हम कहते हैं ट्रूली, ठीक है। ट्रूली, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लाअल्ला, ठीक है। तो इन्ना का मतलब हो गया बेशक, यकीनन, ट्रूली, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। इंडीड आता है एक, इंडीड, इंग्लिश में हम कहते हैं इंडीड, ट्रूली, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। बेशक, यकीनन, बिला शक व शुबा। और किसी भी जुमले के अंदर स्ट्रेस पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए, उस जुमले की अहमियत को बढ़ाने के लिए हम ये इन्ना और उसकी समझे आप बहनें आती हैं, और खास तौर पे उसमें इन्ना इस्तेमाल होता है। इसका इम्पैक्ट क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी ना, कोई बड़ी बड़ी साइंस, बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, अन्ना, अलिफ पे जबर है, ठीक है ना। इन्ना के बाद है अन्ना। अन्ना का मतलब होता है यकीनन के, यकीनन तो रहेगा, ट्रूली, यकीनन। हमारे उर्दू में है ना के, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि, ये जो के है ना, ये हमारा,
ये है अन्ना, ठीक है ना। यकीनन के, ट्रूली, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम इंडीड दैट, ट्रूली दैट कहेंगे वैसे तो, ट्रूली, ट्रूली दैट, THAT, दैट, यकीनन के। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी जो मैंने के कहा ना, ये अन्ना है। इसका मतलब क्या है, आपको मेरी बात से भी समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस के मिडिल में आएगा। हम कोई भी जुमला जब बोलते हैं तो उसके बीच में आएगा ये, है ना। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये बीच में आएगा, तो ये के आ गया ना। और इन्ना जुमले के शुरू में आता है, अन्ना सेंटेंस के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया इन्ना और अन्ना। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं खुद पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग जरा मुझे रिप्लाई करें, आर यू विद मी ऑल, ठीक है ना। बढ़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लैता लअल्ला, मुझे एक सेकंड दें सिर्फ। बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु, ठीक है जी। तो इन्ना अन्ना का अन्ना का मतलब होता है इट लुक्स एज इफ, ऐसा लगता है जैसा, जैसा कि, ठीक है ना। एज इफ, एज इफ, इट लुक्स एज इफ, इट लुक्स एज इफ, ऐसा लगता है जैसा कि, गोया के, जैसा कि, हमारे उर्दू के जुमले हैं ना, गोया के, जैसा कि, ये है का अन्ना। अगर मैं आपसे कहूं जैसे, मतलब मैं भी मिसालें दूंगा इसकी, हमारी सारी मिसालें इसकी आएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया तीन, इन्ना अन्ना का अन्ना, ठीक है ना। ये तीन तो हो गए हमारे, इन्ना बेशक, यकीनन, ट्रूली, विदाउट एनी डाउट, और अन्ना यकीनन के, ट्रूली दैट, और का अन्ना गोया के, जैसा के, इट लुक्स एज इफ, ऐसा लगता है जैसा कि, ठीक है ना। ये है का अन्ना। अच्छा, अब लाकिन्ना, लाकिन्ना का तो बहुत ही आसान मीनिंग है, लेकिन, हमारे उर्दू वाला लेकिन, जिसे हम कहते हैं बट, ठीक है ना। लाकिन्ना, नो टेंशन। लईता, काश, सबसे अच्छा तर्जुमा इसका यही है बस, काश, लईता, ठीक है ना। लाअल्ला, लाअल्ला के दो मतलब आते हैं। उम्मीद है कि, डर है कि, ये दोनों मतलब आते हैं इसके। उम्मीद है कि, डर है कि, ये जब मैं आपको जुमला बताऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको, कोई इतनी मतलब बड़ी साइंस नहीं है। मतलब, होप सो, अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ, ठीक है ना। होप सो और अफ्रेड ऑफ, ये दो चीजें आएंगी। इन दोनों का मतलब, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी वो हो, जैसे ना हम कहते हैं ना भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। उसका मकसद क्या है, लअल्लकुम, उम्मीद है कि, लअल्लकुम तत्तकून, उम्मीद है कि तुम लोगों के अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। ये रोजों का मकसद, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा, ठीक है ना। तो ये लअल्लकुम, अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि डर है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना, जाहिर बात है। लअल्ल हामिदन मरीजुन, डर इस बात का है कि हामिद बीमार हो गया है, ठीक है ना। तो ये लअल्ला यूज होता है, अभी हम इसको यूज करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये कहाँ, कौन से जुमले में आप लगाएंगे इसको, नॉर्मल सी बात है, जुमला इस्मिया, ठीक है, जुमला फ़ेलिया में नहीं, जुमला इस्मिया में आएगा ये। जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं ये, ठीक है ना। इनका काम होता है जुमला
इसमिया पे दाखिल होना। जुमला इसमिया की हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अल ये वलदु सारे सॉल, जी 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 बोले। ये सारे जुमले इसमें हमें शामिल होंगे। जी 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 दाखिल ये होंगे, लाइक सारे हैं। एग्जैक्टली सारे। आप इसमें से कुछ भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना अभी। जैसे एक मैंने जुमला इसमें ले लिया, अल वलदु सॉलिहुन, ठीक है ना, नॉर्मल, लड़का नेक है, ठीक है। अब हम पहले इसमें इन्ना लगाते हैं। सबसे पहले हमने लगा दिया इन्ना। मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई चीज ऐड करते हैं तो दो चेंजेस आते हैं। एक तो मायने बदल जाते हैं, ठीक है ना, कुछ आपने ऐड किया है। दूसरा, एराब में कुछ थोड़ा सा फर्क आता है। अच्छा देखें, सबसे अहम बात क्या है, आपको बताया अल वलदु सॉलिहुन, इन्ना को भूल जाएं, सिर्फ अल वलदु सॉलिहुन को देखें। अल वलदु मुब्तदा, आप लोगों को पता है ये, क्योंकि आपने इससे इब्तिदा की थी अपने सेंटेंस की, और सॉलिहुन खबर, है ना। तो ये जो इन्ना और इसकी बहनें हैं, ये खबर को कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। इन्ना और इसकी बहनें ये खबर को बोलते हैं भाई, खबर जिस हाल में वैसी रहे, नो टेंशन। मुब्तदा के ऊपर इंपैक्ट आएगा, मुब्तदा मंसूब हो जाता है, मुब्तदा मंसूब हो जाएगा। मंसूब का मतलब यहां से पेश हट जाएगा, यहाँ पे जबर आ जाएगा इन्ना लगने के बाद। तो क्या बनेगा, इन्नल वलद सालिहुन। पढ़े। इन्नल वलदा सालिहुन। हाँ, यकीनन लड़का नेक है, ठीक है। अच्छा, इन्ना की जगह पर आप अन्ना इस्तेमाल करें, अन्नल वलद सालिहुन। यकीन मतलब कि इससे पहले कोई जुमला होगा, अन्ना ले आया आप, यकीनन के लड़का नेक है। कअन्नल वलद सालिहुन, ऐसा लगता है जैसा कि लड़का नेक है। इट लुक्स एज इफ द बॉय इज पायस। लाकिन्नल वलद सालिहुन, लेकिन लड़का नेक है। लैतल वलद सालिहुन, जी जी जी, ठीक है ना। लैतल वलद सालिहुन, काश के लड़का नेक होता, या काश के लड़का नेक, हाँ, काश के लड़का नेक होता, लैतल वलद सालिहुन, ठीक है ना, काश के लड़का तो नेक होता। ये सारे जो इन्ना वाले हैं, ये सारे पास्ट के सेंटेंसेस। देखें इसको, ये टेंसेस नहीं है, दीज आर लेटर्स, दीज आर नॉट हाँ वर्ब्स। मतलब जो जो सेंटेंस बन रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे इन्ना वलदा सालिहुन, वलदा सालिहुन जो है ये पास्ट टेंस हुआ ना। देखें, नॉर्मली इट वाज अल वलदु सालिहुन, मुब्तदा और खबर। देखें टेंसेस जो है ना, हम्म। वहां होती है जहां कोई वर्ब हो, जहां कोई काम हो। एक अच्छा। नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, जैसे जैसे कि अगर हम कहते हैं भाई लड़का नेक है, अब वो हमने ये नहीं कहा। अच्छा, मैं कहता ना, अगर मतलब लड़का नेक है, वैसे अगर नॉर्मली आपकी बात में मानूं तो समझेंगे तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना। की बात है। वरना तो मैं लड़का नेक था बोलता। काश लड़का नेक होता तो ये तो पास्ट हो हाँ गया। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। असल में पता है क्या, कि मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, जब इसको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुल के फिर ये सामने आएंगे, ठीक है ना। काश लड़का नेक होता, तो ये पास्ट में चली गई बात, ठीक है ना। अच्छा, ये जी। सारे देखिए जो मैंने आपको बताया ना, इन्ना के अलावा बाकी जितने सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है ना, सेंटेंस हाँ। कंप्लीट तो नहीं है ना। तो मैं सिर्फ आपको मिसाल हाँ। देके समझा रहा हूँ, क्योंकि जब हम हम्म। इसको पूरा लंबा सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उसमें ये लोग सी सारे बीच में आएंगे, अन्ना बीच में आएगा, कभी कभार का अन्ना शुरू में आता है, लेकिन ज्यादातर हो सकता है कि फिर एक बात चल रही हो तो बीच में आ जाए। लईता, अब हम एकदम तो नहीं कहते। हाँ, शेर व शायरी के अंदर होता है, लई तल हयात तुतीना मा लैसा युज़ीना। लई तल हयात तुतीना, काश जिंदगी हमें वो देती, मा लैसा युज़ीना, जिससे हमें तकलीफ नहीं मिलती। लईता हा ज़राअत वर्दतन ला सकाकीना, काश के जिंदगी हमें फूल देती, कांटे नहीं देती। बड़े अच्छे अशारे हैं। लई तल हयाता तुतीना, काश जिंदगी हमें वो देती, मा लैसा युज़ीना, जो हमें तकलीफ नहीं देता। लईतहा ज़राअत वर्दतन, काश के ये जिंदगी जो है ना, फूल उगाती, ला सकाकी ना, कांटे ना उगाती, ठीक है ना। तो ये इसका इस्तेमाल आएगा जब, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसे लाल्ला है, लाल्लल वलद सालिहुन। अब जब लाल्ला हमने लगाया, तो अब हम ये कहेंगे उम्मीद है कि लड़का नेक है, ठीक है ना।
उम्मीद है कि लड़का नेक है। और हम इसके अंदर एक और काम ये भी कर सकते हैं। खैर पहले तो आप लोग ये देख लें कि इसका इम्पैक्ट, मैं आपको फिर इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ अच्छी तरीके से। इन्ना व अखवातुहा क्योंकि आप लोगों ने पढ़े हुए नहीं थे ना, इसलिए, क्योंकि कुरान मजीद में देखें ये सारे अल्फाज बहुत इस्तेमाल हुए हैं, हरूफ हैं, लेटर्स हैं सारे ये। इन्ना व अखवातुहा ऑल आर लेटर्स, एक्चुअली दीज आर लेटर्स। इन्ना और उसकी बहनें ये सब लेटर्स हैं, इनको हम हरूफ कहते हैं। ठीक है ना। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लैतला अल्ला। ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करते हैं, थोड़ा सा इसको पक्का करते हैं, क्योंकि ये कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद फिर हम ये इन्ना व अखवातुहा का जो चैप्टर है हमारा, लेसन नंबर 8, हम ये फिर नेक्स्ट में इसको हम शुरू कर सकते हैं। पहले मैं आपको ना इसकी एक्सरसाइजेस करवाता हूँ। ठीक है ना। इसकी एक्सरसाइज जब आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने ये सब लिख लिया है तो इसको मैं मिटा दूँ। याद है। ठीक है, बस एक सेकेंड। हम फिर इसकी पहले एक्सरसाइज करते हैं ताकि थोड़े से आप लोग इसमें पक्के हो जाएं, और उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि हम फिर ये वाला लेसन सही से पढ़ेंगे, ताकि फिर आपको उसमें तर्जुमे भी ना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाता हूँ पहले। हम्म। अच्छा, अब देखें ये कैसे चेंज होता है। देखें, ये देखें, जब हम इन्ना को प्रोनाउंस के साथ लगाते हैं, ठीक है ना, जब हम इन्ना को प्रोनाउंस के साथ लगाते हैं तो क्या होता है। जितने भी प्रोनाउंस हैं आपने पढ़े हुए ना, इन्ना को अगर हम हुआ के साथ लगाते हैं तो ये बन जाता है इन्नहू। ठीक है ना। इन्ना को जब हम हुआ के साथ लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इन्नहू। और इसका तर्जुमा क्या बनेगा, इन्नहू यकीनन टीचर तुम। वो। यकीनन वो। यकीनन वो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रूली ही। आप लोग पढ़ते हैं ना, हम्म। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفर। आगे, आगे क्या है। इन्नहु काना जी, इन्नहु कान तव्वाबा। तव्वाबा। यकीनन वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल इन्नहु फरमाने। काना तव्वाबा। यस, इन्नहु कान तव्वाबा, ट्रूली टोली ही। दो। ठीक है ना। तो इन्ना प्लस हुआ जब हमने उसमें ऐड किया तो इन्नहु बन गया। इसी तरीके से ठीक। इन्ना प्लस हिया तो इन्नहा। ठीक है। इन्ना प्लस अंता तो इन्नका बन जाएगा। इन्ना प्लस अंती इन्नकी। और अभी जब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और खुल के सामने आएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है ये इन्ना प्लस अना। इन्ननी भी होता है और इन्नी भी होता है। ठीक है। इन्नी या इन्ननी दोनों दोनों चलता है। बहुत ज्यादा अगर एम्फेसिस हो तो इन्ननी होता है। नॉर्मल सेंटेंस में हम इन्नी कहते हैं, नॉर्मल एम्फेसिस। एक होता है एक्स्ट्रा एम्फेसिस, तो उसमें समझे आप इन्ननी। अल्लाह ताला ने ये अपने लिए इस्तेमाल किया कुरान मजीद में। इन्ननी अनल्लाहु, यकीनन मैं ही सिर्फ अल्लाह हूँ। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह ताला ने कहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो इन्ना प्लस अना तो ये इन ननी बनता है, लेकिन आपको बताया ये एक्स्ट्रा एम्फेसिस है, ज्यादा, बहुत ज्यादा ताकीद है इसमें। नॉर्मल जो एम्फेसिस होता है, एक नॉर्मल एम्फेसिस में, उसमें हम इन्नी कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इन्नी मरीजुन, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। अगर मैंने इन्नी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना तो लोग समझ जाएंगे कि मेरी बीमारी में कोई शुबा नहीं है। ठीक है ना। आप लोग कुरान में पढ़ते हैं ना। अच्छा, वो तो हम बाद में पढ़ते हैं जरा। इन्ना के बस हुन्ना तो इन्ना हुन्ना। इन्ना प्लस अंतुम इन्नकुम। इन्ना प्लस अंतुन्ना इन्नकुन्ना। इन्ना प्लस नहनु तो बनता है, वो भी देखें यहाँ पर भी, इन्नना। एक्स्ट्रा एम्फेसिस के लिए नॉर्मली इन्ना। ठीक है ना, इन्ना। अच्छा, याद रखिएगा, यानी कि अच्छा इसका मतलब होगा ट्रूली यू।
इन्नका, ट्रूली यू। अच्छा, इसमें होगा ट्रूली वी। इसके अंदर एक मुगालता नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद में ना इन्ना अअतैना कल कौसर, है ना, यकीनन हमने आपको अता फरमाई है अल कौसर। अब वहां पर जो है ना, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अल्लाह ताला अगर एक है तो अल्लाह ताला ने ये इन्ना क्यों यूज किया है अपने लिए। आप लोगों में से किसी को जवाब पता है इसका, कि भाई अगर अल्लाह ताला एक वाहदहू ला शरीक है अल्लाह पाक, तो अल्लाह पाक ने अपने लिए इन्ना क्यों किया। इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल कद्री, यकीनन हमने नाजिल किया है इसको, यानी कि कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, यकीनन इस जिक्र को हमने नाजिल किया है। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है ना। एम्फसाइज करने के लिए। हाँ, एम्फेसिस के लिए है बिल्कुल। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं, ये इन्ना लित्ताज़ीम कहलाता है, लित्ताज़ीम, अजमत को बयान करने के लिए। हम्म। लित्ताज़ीम, जैसे अज हम उर्दू में हम कहते हैं। हम कहते हैं ना उर्दू में भी, हाँ। हम्म। यानी कि कोई इंसान अपने आप को अगर बहुत सारे लोगों के बराबर समझे, कि भाई समझे आपके खानदान का सरबराह है, तो हम कहते हैं ना भाई, कि भाई नहीं हम नहीं जाएंगे। एक आदमी भी कहता है हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या है, वो एक आदमी बहुत सारे लोगों के बराबर। तो अल्लाह ताला ने भी जो अपने लिए जो बादशाह का जो कलाम होता है ना, वो हम में होता है। हम हुक्म देते हैं। आपने कभी भी किसी बादशाह को, अगर पुराने से भी हमने सुना हो, तो आपने ये कहा मैं हुक्म देता हूँ, बहुत ही कम मिलता है, कमजोर सा बादशाह होगा ऐसी। जो बड़े बड़े शहंशाह होते हैं, बादशाह होते हैं, तो वो हम हुक्म ये देते हैं, ये हमारा फरमान है, ये हमारा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम बादशाह है तो दुनिया के, इनकी तो कोई औकात नहीं है, असल बादशाह ही अल्लाह पाक है। तो वो क्या है, इन्ना लित्ताज़ीम, अजमत, बड़ाई, किबरियाई को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा यूज किया है। ठीक है ना। इस चीज को जहन में जरूर रखिएगा इंशाल्लाह। तो इन्ना लित्ताज़ीम है। और इनको नोट करिए, इन्ना को जब हमने हिया से मिलाया तो इन्नहा बन गया, इन्नका बन गया, इन्नकी। ठीक है ना। इन्नी, इन्ना प्लस अना, तो इन्नी हम नॉर्मली यूज करेंगे क्योंकि हमारे नॉर्मल सेंटेंस है। कोई गाढ़ा सेंटेंस होगा तो आप इन्ननी कहिएगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा एम्फेसिस के लिए, वरना इन्नी इस्तेमाल करिएगा। और इसी तरीके से इन्नना या इन्ना। ठीक है ना। तो इसको पक्का कर लें इंशाल्लाह। तो हम अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अब आप लोग करिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में मैं आप लोगों की नंबरिंग करता हूँ। नंबर 1 एनी आप है, नंबर 2 हिना आप है, और नंबर 3 बीनिश आप है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। जी, वेरी गुड। हुआ ताजिरुन, जी एनी क्या बनना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हुआ, इन, इन्ना लगाना है हाँ इसमें। इन्ना लगाना है, इन्ना लगाना है बिल्कुल। इन्ना हुआ था, हुआ। देखें, अच्छा, जब आप इन्ना ऐड होगा ना, अ, जब इन्ना ऐड होगा तो ये बन जाएगा इन्नहू। इन्नहू बन जाएगा ना, ये जो हमने शुरू में पढ़ा था पहला। हाँ इन्नहू, हाँ, इन्नहू ताजिरुन। इन्ना हूँ ताजिर है। और तर्जुमा क्या होगा। वो ताजिर है। नहीं, अच्छा देखें, आपको इन्ना लगाया ना आपने, तो थोड़ा सा जरा स्ट्रेस तो आए। यकीनन वो ताजिर है। माशाल्लाह, जी वेरी जी गुड, जी वेरी गुड। जी। यकीनन वो ताजिर है। ठीक है ना। इंडीड ही इज अ मर्चेंट। ठीक है ना, इंडीड ही इज अ मर्चेंट, वेरी गुड माशाल्लाह। नंबर 2, अना तालिबुन, जी हिना। अन्ना का, अन्ना का आएगा इन्नी। जी, गुड गुड, इन्नी आ जाएगा, इन्नी। तालिबुन। बस इन्नी तालिबुन, तर्जुमा क्या बनेगा। मैं तालिब इल्म हूँ। यकीनन मैं तालिब इल्म हूँ, यानी कि मेरे तालिब इल्म होने में कोई शक नहीं है। ठीक है ना। और इस शक को खत्म करने वाली चीज जो है वो मेरे जुमले के अंदर इन्नी है। ठीक है ना। इन्ना का इस्तेमाल आप समझ लें, अरबी जबान के अंदर जब भी आपको किसी को यकीन दिलाना हो ना अपनी बात का, तो आप अपने सेंटेंस में इन्ना लाएं। जब आपका सेंटेंस में इन्ना आ जाएगा ना, तो सामने सुनने वाला फौरन उसके अंदर शक खत्म हो जाएगा। अगर किसी को आपकी बात पे शक हो रहा हो, अगर आप बोलो ना इन्नी सौदिकुन,
यकीनन मैं सच्चा हूँ। अब जब आपने इन्नी सौदिकुन कहा ना, तो सुनने वाला कोई भी अरब होगा वो समझ जाएगा कि वो इन्नी के जो आपने इस्तेमाल किया है ना, इस इन्ना का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या है, सारे शुकूक व शुबहात दूर हो गए। और अब मुझे पता चल गया वाकई भाई ये सामने वाला बंदा जिसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है वो सच्चा है। अब वो झूठा नहीं है क्योंकि उसने इन्ना का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। वरना वो कहता है भाई अना सौदिकुन, मैं सच्चा हूं। उसने कहा इन्नी सौदिकुन, इन्नी ला अकदिबु, आई डोंट लाई। ये इन्ना का मतलब हो गया कि भाई झूठ का मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्ना जो है ना, आप समझे जरा इसको, ये इतना ज्यादा पावरफुल कर देता है सेंटेंस को। अब जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखिए कुरान मजीद आप लोग पढ़ते हैं ना, सूरतुल असर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल असर, और आगे क्या है, इन, असल में था वो अल इंसानु लफी खुसरिन, इंसान खसारे में है, उसमें इन्ना लगा दिया, इन्नल इंसाना लफी खुसरिन, यकीनन यकीनन तमाम इंसान मुकम्मल खसारे में। नुकसान पे है। यानी कि किस इंसान के लॉस में होने में अब कोई शक नहीं। तो ये आयत ने इतना चौंका दिया कि द ह्यूमैनिटी इज इन कियोस एंड नो डाउट अबाउट इट। ठीक है ना, यानी कि सारा जो डॉट था, हमारे डाउट हमारे जहन में आ सकता था, कहीं से कोई शक नहीं, नहीं अल्लाह का शुक्र है कोई टेंशन की बात नहीं, नहीं भाई टेंशन की बात है। अल्लाह ताला ने इन्नल इंसान लफी खुसरन कहा है, और इसमें तो लाम, आगे लाम भी है, वो फी नहीं है, सिर्फ लफी है, तो उससे और ताकीद हो गई है। ठीक है ना, वो खैर इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी, हम मिनल याबान, जी बिनिश क्या बनेगा। इन्नहुम मिनल याबान। माशाल्लाह, इन्नहुम इन्नहुम मिनल याबान। मिनल याबान, और इसका तो तर्जुमा क्या होगा। बेशक ये लोग जापान से हैं। देखिए हम वो होते हैं, सॉरी दे। जी जी। यकीनन वो जापान से हैं। जापान से हैं। गुड। अंतुम अज़कियाउ, देखें अज़किया इज द, तुम हाँ, इज द प्लूरल ऑफ ज़कीयुन। ज़कीयुन का मतलब होता है इंटेलिजेंट, ज़कीयुन की जमा आती है अज़कियाउ, इंटेलिजेंस कह लें आप। ठीक है जी, तो अंतुम अज़कियाउ, यू आर इंटेलिजेंट। तुम अशिया इन्नकुम, गुड, अशिया अज़कियाउ, ट्रूली यू पीपल आर इंटेलिजेंट, यानी कि अब तुम्हारे ज़हीन होने में शक खत्म हो गया। ठीक है, इन्नकुम अज़कियाउ, वेरी गुड। अच्छा जी, हिया मुतज़व्विजतुन, जी ही ना, तज़व्विजतुन। मैरिड। तो अब आप जब इन्ना लगाएंगी हिया में तो क्या बनेगा। इन्नहा लगेगा ना, इन्नहा। वेरी गुड, वेरी गुड, इन्नहा बन जाएगा ये, इन्नहा। आगे तज़व्विजतुन। मुतज़व्विजतुन, यस ट्रूली शी इज मैरिड, इन्नहा मुतज़व्विजतुन, वेरी गुड। नहनु मुस्लिमून, जी बिनिश, इन्ना मुस्लिमून। वेरी गुड, इन्ना मुस्लिमून, इन्ना मुस्लिमून, यकीनन हम मुसलमान हैं। ठीक है ना, इन्ना मुसलमान। मुस्लिमून, यकीनन हम मुसलमान हैं। वेरी गुड। तो अच्छा अब देखते हैं इंशाल्लाह। जी जी बोले, कोई सवाल है। अच्छा अब देखें, ये तो थे हमारे, हमने जो ये किए अपना सेंटेंस, ये थे नॉर्मल विद विद, समझे आप, विद प्रोनाउंस थे। ठीक है ना, तो इसीलिए वो, समझे आप कि प्रोनाउंस की वजह से इसमें जो है ना, वो हमारी ना उसकी बचत हो गई, एराब की। अब जहाँ कहीं प्रोनाउंस नहीं होते, यानी कि तुम, मैं, वो, ये सब नहीं होता, जहां पर तुम, मैं, वो, ये सब नहीं होता, एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, उस नॉर्मल सेंटेंस में हम अब इन्ना को ऐड करेंगे। इन्ना क्या करेगा, इन्ना मुब्तदा को मंसूब कर देगा, खबर को कुछ भी नहीं कहेगा, और जुमले के अंदर स्ट्रेस आएगा। पहला मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अद्दरसु सअबुन, ठीक है इन्ना जी, दरसा साहुन। माशाल्लाह, गुड गुड दर गुड गुड।
माशाल्लाह। काफी। इन दरसा साबुन, यकीनन साबुन कहते हैं डिफिकल्ट को, तो ट्रूली द लेसन इज डिफिकल्ट। इन दरसा हो जाएगा, ये सीन सू ये सा बन जाएगा इन्ना लगाने से, ठीक है ना, इन्ना लगा दिया, तो इन दरसा साबुन, ट्रूली द लेसन इज डिफिकल्ट। ठीक है, अब शुरू करते हैं एनी। अस्सय्यारतु जमीलतुन, जी एनी क्या बनेगा? सय्यारता जमीलतुन। माशाल्लाह, इन सय्यारता जमीलतुन। बिल्कुल सही है माशाल्लाह। तर्जुमा क्या होगा? अ, यकीनन ये सितारा खूबसूरत है। नहीं, सैयारा कहते हैं गाड़ी को, कार। घड़ी। यकीनन, गाड़ी यकीनन गाड़ी खूबसूरत है। ठीक है, खूबसूरत है। जी खूबसूरत है बिल्कुल। जी हिना। इन्नल कुरआन किताबुल्लाहि। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मतलब हो जाएगा? यकीनन कुरान अल्लाह ताला की किताब है। माशाल्लाह, वेरी गुड। जी नंबर 4 बीनिश। इन्ना, सर ये मोहम्मद हो जाएगा या मोहम्मदू? देखें देखें, हाँ सिर्फ जो भी हो ना, देखें ये दो पेश है ना, तो वो दो जबर बन जाएंगे। इन्न मुहम्मदन, मोहम्मदन रसूलुल्लाह। इन्न मुहम्मदन, ठीक है ना। अब देखें आप, अशहदु अन्ना, अशहदु अल ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना अशहदु मोहम्मदन अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आप लोग रोजाना ठीक। अजान सुनते हैं ना, अशहदु अन्न मुहम्मदर मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल। है ना। जी अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, है ना। आप लोग रोजाना ये जी। अजान सुनते हैं। तो अशहदु अन्ना, मैं शहादत देता हूँ इस बात की, अन्ना आ गया ना, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल। बिल्कुल, ठीक है ना। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ठीक है ना। तो यहाँ तो हम अन्ना नहीं लगा रहे, यहाँ तो हम इन्ना लगा रहे हैं, तो एक ही बात है। इम्पैक्ट तो वही आएगा ना, क्योंकि इन्ना की बहनें हैं, है ना। ओके, आमिनतु तालिबतुन, एनी। आमिना ता तालिबतुन। इन्ना आमिनता तालिबतुन, वेरी गुड, इन्ना आमिनता तालिबतुन, गुड। बेशक ओके, आमना स्टूडेंट है। हाँ यकीनन आमिना जो है वो स्टूडेंट है, वेरी गुड, ये इन्ना आमिनता हो जाएगा। अच्छा अब देखें, मुब्तदा कंपाउंड है और हम इन्ना लगा रहे हैं, है ना, दोनों आपकी पे हो बारी। जाएगा। इन लुगतुल अरब अरबियाता। एक मिनट। लुगतल हाँ, अरबियत ता, सहलतुन। माशाल्लाह वेरी गुड। इन लुगतल, लुगत यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि ये कंपाउंड है, तो इन दोनों पे मल्टीप्लाई होगा ये। तो इन लुगतल अरबियता सहलतुन, माशाल्लाह। ओके, अगेन कंपाउंड, लेकिन ये कि इस कंपाउंड के अंदर जो है ना, इस कंपाउंड के अंदर एक अनचेंजेबल है। जी बिनिश। इन्ना हाजिहि साअता बिल्कुल, गालियतुन। वेरी गुड। इन हादिहि साअता गालियतुन, यकीनन ये घड़ी जो है ये गालिया है। गालिया घड़ी। कहते हैं एक्सपेंसिव को, ओके। यकीनन ये घड़ी महंगी है, ठीक है ना। गालियतुन, अगर कोई गालियुन, गालियतुन कोई मुजक्कर होता तो हम उसको कहते हैं गालियुन, गालियुन एक्सपेंसिव, ठीक है ना। और इसका ऑपोजिट है रखीसुन, रॉ, खौ, या और सौद, रखीसुन। रखीसुन का मतलब, ठीक। सॉरी, रखीसुन मतलब हाँ सस्ता, चीप, ठीक है ना। तो रखीसुन गालियुन, तो इन हादिहि साअता गालियतुन, क्योंकि वो सा है तो इसीलिए गालियतुन आ रहा है, तो यकीनन ये घड़ी महंगी है, ठीक है। बिलालुन गबियुन, जी एनी। ना बिलाल ला वली देखिए दो, देखिए वबीयुन। देखिए एक मिनट, एनी ये दो है ना, इनको दो जबर कर दें। इन बिलाल बिलालन वबीयुन। ये गबियुन, गबियुन, वबीयुन से क्या मीनिंग है? गबियुन एक्चुअली कुंद जहन कहते हैं इसको, ठीक है ना। नॉट इंटेलिजेंट कह लें, अच्छा इसको नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ। गबी इज एक्चुअली यूज्ड इन, लाइक वी से इन इंग्लिश, स्टूपिड, ठीक है ना। तो हम उसको मतलब कुन जहन कह लें, तो ये मतलब यानी कि थोड़ा सा जरा उस वाले उस सेंस में आता है कि द वन समवन हु इज नॉट इंटेलिजेंट इज गबी, कुंद जहन, ठीक है। तो इन बिलालन गबियुन,
हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रूली बिलाल इज नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है जी, ओके। उसके बाद किसकी बारी है? हाँ हिना प्लीज। अल मुदीरु फिल फसली। इन्नल मुदीरा फिल फसली। माशाल्लाह। इन्नल मुदीरा फिल फसली, एक्सीलेंट। अल माउ बारिदुन जी। इन्नल मा'a बारिदुन। माशाल्लाह। इन्नल मा'a बारिदुन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम ही करते हैं, इसमें देखते हैं और कौन सी एक्सरसाइज है जो कि करने वाली है अच्छी। वैसे तो खैर हम जब वो पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। ये देखें आप, ये कह रहे हैं भाई देखें, अस्सय्यारतु जमीलतुन नॉर्मल मुब्तदा है और खबर है, लेकिन जब आपने उसमें इन्ना लगा दिया ना, तो इन्न सय्यारता जमीलतुन। अब ये, इसको हम मुब्तदा नहीं कहते अब, क्योंकि सेंटेंस के ऊपर जो है ना, समझे आप, इन्ना का कब्जा है। नाउ इन्ना इज द ओनर, खबरुन्ना। हम कहेंगे इसको इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। ठीक है ना, यानी कि जब इन्ना आ जाता है तो सेंटेंस के ऊपर हुकूमत किसकी होती है? इन्ना की होती है। तो इसीलिए इन्ना। उसके दोनों पार्ट जो है ना, इन्ना कहते हैं भैया वो मेरे नाम से मंसूब होंगे। तो इसीलिए क्या होगा? इन्न सय्यारत जमीलतन, इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। ठीक है ना। हम ये भी कहते हैं, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बताने के कह रहा हूँ, इस्मु इन्ना मंसूब, इस्मु इन्ना, इस्मु इन्ना मंसूब होता है। ठीक है जी। और सॉरी, ये मंसूब है, ये नून है, जौद नहीं है, मंसूब सौद से। और खबरू इन्ना मरफू होता है। खबरू इन्ना अपनी हालत में रहता है तो उसको हम मरफू कहते हैं, मरफू एंडिंग होती है खबरू इन्ना की। इस्मु इन्ना मंसूब और खबरू इन्ना मरफू। अब मिसाल के तौर पर आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मंसूब पोजीशन, मरफू पोजीशन और मजरूर पोजीशन होती है, ये डुअल में और प्लूरल में अलग होती है ना? बताया था ना मैंने आपको, ये याद है आप लोगों को? हाँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना, अल मुस, ओ आई एम सो सॉरी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, अल मुस्लिमूना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा अल मुस्लिमूना। अच्छा जी, अब ये जमा है, इट्स प्लूरल, इसको हम तर्जुमा करेंगे इंग्लिश में मुस्लिम्स। निशानी क्या है भाई? वाव नून है ना? वाव नून है, निशानी है। मैंने इसमें इन्ना लगा दिया। जब ये इन्ना लगा, अब इसको क्या होना चाहिए? कम ऑन, जल्दी से बताइए। जब हमने अल मुस्लिमोना से पहले इन्ना लगा दिया, अब इसकी जो मंसूब फॉर्म मुस्लिम। होगी, मुस्लिम। अब इसकी मंसूब फॉर्म क्या है? प्लूरल की मंसूब फॉर्म, प्लूरल की मंसूब फॉर्म याद रखिएगा उस, मुस्लिमीनी। हाँ, मुस्लिमीना। हाँ यानून आता है उसमें, माशाल्लाह। ये बन जाएगा इन्नल मुस्लिमीना, इन्नल मुस्लिमीना। आपने पढ़ा होगा कुरान मजीद में, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल क़ानितीना वल क़ानितात वस सादिकीना। वो इन्न की वजह से हो रहा है सारा। ठीक है ना, क्योंकि इन्ना लग गया तो वो मुस्लिमूना बन गया मुस्लिमीना, मायने तो वही है। हम कहेंगे तो ये मुस्लिमूना मुस्लिमीना कैसे बन गया भाई? तो ये इम्पैक्ट ऑफ इन्ना है, क्या करें? एक आम आदमी समझता है भाई कि ये फर्क क्या है, ये ऊना था या ईना बन गया। तो एक्चुअली क्या है, ये मंसूब फॉर्म है। प्लूरल की मंसूब फॉर्म या नून से होती है, और प्लूरल की मजरूर फॉर्म भी ऐसी ही होती है, या नून से होती है मजरूर फॉर्म भी। तो मंसूब फॉर्म और मजरूर फॉर्म दोनों एक ही होती है। ठीक है ना, मैंने आपको सिर्फ ये बताया इसलिए ताकि आगे जब आएगा तो आपके जहन में होगा कि भाई डुअल और प्लूरल के लिए ये जो हमारी मंसूब और मरफू फॉर्म्स होती हैं ये चेंज होती हैं। हम इसको एक मतलब और डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी मीटिंग